हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइज, ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो अपनी वेबसाइट पर करियर का एक पेज बनाना चाहते हैं और उस पर जो भी डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स है, जॉब ओपनिंग्स है, वो दिखाना चाहते हैं। करियर पेज की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर आप ये शो करना चाहते हैं पार्टिसिपेंट्स को या जॉब एप्लीकेंट्स को कि आपकी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट क्या करते हैं, आप एक करियर का पेज बनाते हैं और उस करियर के पेज पर जो भी अवेलेबल वैकेंसीज हैं उसका इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। अब इसके लिए दो मेथड है। एक मेथड तो है कि आप मैनुअली हर वैकेंसी के लिए एक पेज बनाएं या पोस्ट बनाएं और फिर उसको डालें, या फिर सेकंड मेथड जो हम बात करने वाले इस वीडियो में कि आप एक प्लगइन की मदद से ये सारा काम ऑटोमेट कर दें और जो बैकएंड है यानी डब्ल्यूपी डैशबोर्ड है आपका, उस पर जाकर सिर्फ आप अपनी जो भी वैकेंसीज हैं उसको बनाएं, क्रिएट करें और ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले हो जाए आपके करियर पेज पर। तो सेकंड अप्रोच हम यूज करने वाले हैं। तो इसको यूज करने के लिए चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, बिकॉज ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक डेमो देख लेते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं उसका फाइनल आउटकम क्या आएगा और वो कैसा शो होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपने एक करियर पेज पर हूँ, जॉब ओपनिंग्स के पेज पर हूँ। यहाँ पर जितनी भी बेसिकली जॉब्स हैं या वैकेंसीज हैं उनको मैंने दिखा रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है जॉब्स, इसके बाद सर्च बार है, सर्च कर सकते हैं, यानी यूजर कैंडिडेट जो भी है वो सर्च कर सकता है। फिल्टर अवेलेबल है, वो फिल्टर के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट आउट कर सकता है कि किस टाइप की जॉब वो ढूंढ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वो ये दिख रही हैं आपको, सेल्स हेड, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, और यहाँ पर इनके राइट साइड में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्स हेड पे क्लिक करता हूँ तो अब इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, किसकी कैटेगरी क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, जॉब टाइप क्या है, और यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है एज ए यूज़र तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सारा फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। एज ए यूज़र फॉर्म भर के देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हम कोई भी दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेमो, और यहाँ पर डेमो तो नहीं दे सकते लेकिन हमें एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी बेसिकली अपनी, जिस पर रिप्लाई भी आएगा अगर हमने सही से फॉर्म एक्सेप्ट हो गया हमारा। फ़ोन नंबर डालते हैं तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी फिल कर देते हैं हम लोग। एंड देन कवर लेटर में जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एंड देन एक पीडीएफ जो है वो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो फटाफट एक पीडीएफ चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी एक पीडीएफ चूज़ कर लेते हैं जो हमें दिखेगा फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से पीडीएफ चूज़ कर लिया हमने, ओपन कर लेते हैं इसको एंड देन चेकबॉक्स को टिक करके सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ से एज ए यूज़र हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म है और एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। चलते हैं बैकएंड में और देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो आई है क्या। तो यहाँ पर आप प्लगइन में जाएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशंस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है, देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर यूज़र की एप्लीकेशन आई है, इसको क्लिक करना है। सेल्स हेड के लिए आई है और यहाँ से आप इसका रिज्यूमे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लगइन काम करता है। अब यही सीखने वाले हैं कि इस प्लगइन को हम कैसे यूज़ करेंगे और ये सारी चीज़ें हम कैसे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है कि एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे प्लगइन्स के सेक्शन पर और क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर। ये जो प्लगइन है बहुत ही यूजफुल प्लगइन है। इसका नाम है WP जॉब ओपनिंग। WP जॉब ओपनिंग, इसको आप सर्च कीजिए। सर्च करने पर ये सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा कुछ इस तरह से। आपको इसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे एक्टिवेट भी करना है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन डन है और यहाँ पर हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हमने प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने इसको प्लगइन को इंस्टॉल किया और एक्टिवेट किया, यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आएगा जहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक सेटिंग्स आपको देनी है और हम फिर ये देखेंगे कि करियर पेज पर कैसे ये चीज़ दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देना है नेम ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी हम दे देते हैं माई ऑनलाइन मास्टर, कंपनी का नाम दे देते हैं। जो रिक्रूटर की ईमेल आईडी है, यानी जो एचआर की ईमेल आईडी है, या ऐसी कौन सी ईमेल आईडी है जिस पर मेल्स जाएंगे, नोटिफिकेशंस जाएंगे, सारी चीज़ें, एक ईमेल आईडी आप दीजिए। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी अभी के लिए हमारी ही दे देते हैं। तो यहाँ पर ईमेल आईडी हमने डाल दिया है। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद जॉब लिस्टिंग पेज, उस पर आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप ऑब्वियसली जॉब्स दिखाना चाहते हैं और जो भी वो पेज है, यहाँ पर ये जो पेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जॉब्स के नाम से हमारे पास एक पेज बना हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर करियर के नाम से कुछ और बनाना चाहें या जो भी पेज सेलेक्ट करना चाहें उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जॉब्स के नाम से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे।
तो देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है कि अब आपको जितनी भी जॉब्स हैं या वैकेंसीज हैं उनको क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो पेज था हमारा जॉब्स वाला, उस पर अभी इस वक्त क्या दिख रहा है। तो हमने पेजेस पे क्लिक किया और ओपन किया उनको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जे के नाम से जॉब है, इसको हम व्यू करते हैं यहाँ से इसको व्यू करते हैं और अभी देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल इस पर क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कोई भी अभी जॉब नहीं है। ये कह रहा है वी करंटली हैव नो जॉब ओपनिंग्स। इसका मतलब अभी तक हमने कोई जॉब ऐड नहीं की है। तो वापस चलते हैं प्लगइन पर और अब यहाँ से आप अपनी जो ओपनिंग्स है, वैकेंसीज हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐड अ न्यू ओपनिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे ये कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा जो कि एक वैकेंसी को या जॉब ओपनिंग को दिखाने के लिए कंपलसरी है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जॉब टाइटल डालना है, यानी जो भी जॉब वैकेंसी है आपकी उसका एक टाइटल डालना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं डिजिटल, यहाँ पर हम रिक्रूट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो भी जॉब का टाइटल है वो डालिए यहाँ पर। इसके बाद नीचे कोई अगर आपको उसकी ब्रीफ देना है कि जॉब किस बारे में, जो भी कंटेंट आपको लिखना है कि इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, KPIs क्या रहेंगी, उसकी जो सैलरी है एक्सपेक्टेड वो क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ और नीचे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या आते हैं। यहाँ पर देखिए जॉब कैटेगरीज, यहाँ पर आप जॉब कैटेगरीज बना सकते हैं कि मान लीजिए मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, HR में है, सेल्स में, कौन सी में। तो कैटेगरीज आपको बनानी है। उसके अलावा जॉब टाइप यहाँ पर बना सकते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्रीलांसर। तो यहाँ पर फुल टाइम है जॉब। जॉब लोकेशन आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जॉब लोकेशन के लिए आप सिटी ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जयपुर हो गया, जोधपुर, कोटा, दिल्ली, अजमेर, जो भी आप चीज़ चाहें वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो इनके लिए पहले हमें क्रिएट करना होगा। तो बैक करते हैं यहाँ से। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि आपको पता चले कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल में सबसे पहले जॉब आपको दिखानी है। उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी, माई ऑनलाइन मास्टर है, HR की ईमेल ID ये है, ये शो भी होगी। टाइम जोन आप अपनी कंट्री का डालिए। तो यहाँ पर टाइम जोन हम डालते हैं +5:30। तो ये बेसिक सेटिंग करना ज़रूरी है। URL जो है पेज का वो जॉब्स हमारे केस में रखने देते हैं। अगर कोई जॉब नहीं है तो बेसिकली ये मैसेज दिखाई देगा जो कि यहाँ पर अभी आपको दिखाई भी दे रहा है, वी करंटली हैव नो जॉब ओपनिंग्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ईमेल डाइजेस्ट, सेंड डेली ईमेल डाइजेस्ट, मतलब आज कितनी एप्लीकेशंस आई, कितने लोगों ने अप्लाई किया, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा अगर आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे उनका रिज्यूमे या CV अपलोड करवाना चाहते हैं तो यहाँ से सिक्योर अपलोडेड फाइल्स पर आप क्लिक कर दीजिए, सो दैट जो भी रिज्यूमे या CVs हैं वो यूज़र जो है अपलोड कर पाए। तो यहाँ से इसको सेव चेंज कर देते हैं एक बार के लिए और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमें मिलते हैं सेटिंग्स के लिए। इसके बाद यहाँ पर अपीयरेंस है। अपीयरेंस मतलब क्या क्या लुक एंड फील कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले जॉब आर्काइव पेज टेम्पलेट, थीम टेम्पलेट या फिर प्लगइन का टेम्पलेट। थीम टेम्पलेट मतलब जो आपका बेसिक थीम का लेआउट है उसके अकॉर्डिंग आएगा, या फिर जो प्लगइन का टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग। अभी हम प्लगइन के टेम्पलेट पर रखते हैं। लेआउट ऑफ जॉब लिस्टिंग पेज, आप लिस्ट व्यू दिखाना चाहते हैं या ग्रिड व्यू दिखाना चाहते हैं। एक बार हम 2-3 ऐड करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। लिस्टिंग पर पेज, एक पेज पर मैक्सिमम कितनी जॉब्स की लिस्टिंग आपको दिखाई देगी वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो पेजिनेशन है, यानी मान लीजिए आपने 100 जॉब्स अप्लाई ऐड कर दिए हैं और हर पेज पर 10 हैं, तो ऑब्वियसली 10 डिफरेंट पेज हो जाएंगे। तो वो कैसे दिखेंगे 1 2 3 4 नीचे नंबर, तो उसका जो है वो यहाँ पर लुक एंड फील डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद जॉब फिल्टर ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बोला मार्केटिंग, सेल्स, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जॉब लोकेशन, इन सब के बेसिस पे आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं इस फिल्टर को, और यहाँ पर देखिए जॉब कैटेगरी, जॉब टाइप, जॉब लोकेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो बाकी ऑप्शंस को एज इट इज रखते दीजिए और इसके बाद यहाँ पर सेव चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपायर्ड जॉब। बेसिकली अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ही उस जॉब वैकेंसी को रखना चाहते हैं एंड देन किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको एक्सपायर करना चाहते हैं तो यहाँ से टाइम सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है जॉब डिटेल पेज। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप उस जॉब पर क्लिक करेंगे तो उसका एक इंडिविजुअल पेज भी खुलेगा जिस पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सब एज इट इज रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव चेंज कर दीजिए एक बार के लिए, अगर आपको लगेगा कुछ चेंज करना है तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। देन उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन, जैसे हमने देखा था जॉब कैटेगरी, जॉब टाइप, जॉब लोकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जॉब कैटेगरी है, जॉब कैटेगरी में यहाँ पर आप देखिए जैसे एड्रेस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से ऑप्शन डालिए। जॉब कैटेगरी जैसे हमने बोला था कि मार्केटिंग एक हमारी कैटेगरी है,
इसको करके एंटर मार दीजिए। तो ये मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ या फिर कैटेगरी हो गई, मार्केटिंग हो गई, एचआर की रिलेटेड कैटेगरी हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड कैटेगरी हो गई, सेल्स से रिलेटेड कैटेगरी हो गई, एडमिन से रिलेटेड कैटेगरीज हो गई। तो ये कुछ कैटेगरीज हो गई जॉब्स की जिनके बेसिस पे फिल्टर आउट हो जाएंगी। उसके बाद जॉब टाइप, फ्रीलांस, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ये ठीक है एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं। जॉब लोकेशन, यहाँ से आप लोकेशन डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक लोकेशन मैंने डाला जयपुर, एक डाला मैंने दिल्ली, एक डाला मैंने अजमेर। इस तरह से आप कितनी भी जॉब लोकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर जो आइकन है वो ऑप्शनल है, बट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आइकन के लिए जॉब कैटेगरी, कैटेगरी के लिए मान लीजिए आप कैटेगरी का कोई है क्या इसमें आइकन, यहाँ पर स्टार का एक आइकन दे देते हैं, ठीक है, कैटेगरी मीन स्टार दे देते हैं। जॉब टाइप का हम फॉर एग्जांपल आइकन देते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल एरो का आइकन दे देते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी आप एरो का आइकन दे सकते हैं या जो भी आपको आइकन पसंद आए वो दे सकते हैं। जॉब लोकेशन में लोकेशन का आइकन देते हैं, लोकेशन का आइकन देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अगर आपको कोई और स्पेसिफिकेशन डालनी है तो आप यहाँ से ऐड न्यू करके वो भी डाल सकते हैं। काफ़ी बढ़िया प्लगइन है, काफ़ी वास्ट प्लगइन है। यहाँ पर इसको सेव चेंज कर दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्म, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था आपको कि जैसे ही वो उस पर्टिकुलर जॉब पे क्लिक करेगा, अंदर जाएगा उस पेज पर, तो एक फॉर्म दिखाई देगा जिसको वो फिल कर सकता है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो फॉर्म है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्म्स के फील्ड है, देखिए थीम बेस्ड है, बिल्कुल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन, इसके अंदर क्या क्या अपलोडेड सपोर्टेड फाइल्स आपको मिलती है, पीडीएफ, डॉक, डीओसीएस, आरटीएफ की ज़रूरत नहीं है, आरटीएफ बहुत रेयर फॉर्मेट होता है, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अपलोड कर सकता है। देन उसके बाद जो चेक बॉक्स, इसके बाद जो भी जीडीपीआर कंप्लाइंसेस है उन सबको अग्री करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। एंड देन फाइनली एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। उससे पहले एक रिकैप्चा है। रिकैप्चा बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि गूगल का रिकैप्चा आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अगर वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आता है नोटिफिकेशन कि जब जैसे ही किसी ने अप्लाई किया तो वो नोटिफिकेशन कहाँ जाएगा। तो देखिए जैसे ही किसी ने अप्लाई किया तो यहाँ पर एप्लीकेंट जो जिसने अप्लाई किया है उसके पास एक रिवर्ट जाना है, आप उसको रिवर्ट भेज सकते हैं फ्रॉम के लिए क्या करना होगा, आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, लेकिन ये ईमेल आईडी आपके डोमेन की होनी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आपने जैसे फॉर एग्जांपल info@rapidmoveronline.com बनाया हुआ है तो यहाँ से आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपके डोमेन से रिलेटेड है, कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए आपने डाला info@ तो हमने डाल दिया info@rapidmoveronline.com, ठीक है, डोमेन से रिलेटेड आईडी होनी चाहिए। रिप्लाई टू में आप कोई मेल आईडी डाल सकते हैं। इसके अलावा टू में एप्लीकेंट की जो ईमेल आईडी है वो डलेगी। सीसी में कोई ईमेल रख सकते हैं, जैसे किसी एचआर की मेल आईडी या किसी एडमिन की मेल आईडी, वो रख सकते हैं। सब्जेक्ट जो है थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एट कंपनी नेम आ जाएगा और ये उसकी ईमेल की हेडलाइन होगी। मैं भी करके भी दिखाऊंगा आपको लाइव। एंड देन उसके बाद कंटेंट आप डाल सकते हैं, कोई डमी कंटेंट आप लिखा हुआ है यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको एज इट इज छोड़ता हूँ और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो ये तो वो मेल है जो कि जाएगा यूज़र के पास जिसने अप्लाई किया है, लेकिन एक और मेल जाएगा, एक और मैसेज जाएगा जो कि एडमिन के पास जाएगा, एचआर के पास जाएगा कि किसी ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी है अगेन वो डोमेन की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं info@ जो भी है rapidmoveronline.com। यहाँ से फिर रिप्लाई टू में एप्लीकेंट की ईमेल आईडी जाएगी। उसके बाद टू में जो है वो ऑब्वियसली एचआर की ईमेल आईडी, सीसी में भी रख सकते हैं। एंड सब्जेक्ट लाइन अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एडमिन के पास जा रही, तो सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, न्यू एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द पोजीशन, जॉब पोजीशन एंड जॉब आईडी, ये चला गया। और उसके बाद जो भी एप्लीकेंट का नाम, नंबर, ईमेल आईडी प्लस पीडीएफ वगैरह जो भी है वो सब चला जाएगा। इसको भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आपकी हो गई हैं। अब आप जब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ से न्यू ओपनिंग पर आप क्लिक कीजिए। न्यू ओपनिंग पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से सारी डिटेल आप डालिए। तो मैंने यहाँ पर डाला मार्केटिंग मैनेजर फॉर एग्जांपल। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। अभी के लिए मैं रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी उसका जॉब टाइटल है, जॉब वैकेंसी में KPIs हैं, सारी चीज़ें डालनी है। कैटेगरी यहाँ से हम मार्केटिंग की चूज़ करेंगे, जॉब टाइम हम फुल टाइम चूज़ करेंगे और जॉब लोकेशन हम दिल्ली चूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। राइट साइड में आप एडवांस पे ऑप्शन पे करेंगे तो कुछ ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से अभी आपको उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसको पब्लिश कर दीजिए और पब्लिश कर दीजिए। तो देखिए जो भी आपका जो पेज है, चाहे वो जॉब वाला है, करियर वाला है, उस पर अगर वापस आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अब आपको एक वैकेंसी दिखेगी जो हमने ऐड किया है, जो कि है मार्केटिंग मैनेजर। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर सर्च
कैटेगरी है, फिल्टर्स हैं जिसकी मदद से जो यूज़र है वो फिल्टर आउट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और नए पेज में ये देखिए यहाँ पर टाइटल आ गया, यहाँ पर कंटेंट आ गया, यहाँ पर कैटेगरी, टाइप, एप्लीकेशन और यहाँ पर एक फॉर्म आ गया जिसको यूज़र भर सकता है। तो गाइस देखा कि किस तरह से आपने ये जो प्लगइन है ये काम करता है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, या फिर हमारे फ्री व्हाट्सएप चैट सपोर्ट पर, जिसका नंबर अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उस पर भी आप रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट नहीं है, सो प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। जो भी आपकी इंक्वायरी है वो सिर्फ आप चैट में लिख के डालिए, मैं और मेरी टीम आपको ज़रूर आंसर करेगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।